तीन सरल तरीके बैड लक से बचने के लिए। तो आप में से कई लोगों ने ऐसा सुना होगा कि बैड लक हमेशा नंबर 3 से जुड़ा हुआ होता है या फिर कुछ लोगों के लिए किसी बड़े नंबर से। पर सच ये है कि आपको इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को आप सच मानने लगते हो वो सच बन जाती है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हमें इस पैटर्न को ब्रेक करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी देखने वाले हैं कि कैसे हमें इसे रोकना है ताकि ये अपनी हद से आगे ना बढ़ जाए और आप मैनिफेस्ट कर पाएं जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। पर इस सबसे पहले गाइस, शो रील, हिट इट। व्हाट्सअप गाइस, नमस्ते आप सभी को। मैं हूं श्री आकर्षणा और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 सिंपल स्पिरिचुअल स्टेप्स जिसके ज़रिए आप सीख सकते हैं कि कैसे बैड लक को रोका जाए। तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। और शायद आप में से काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तो आपको यूज़ करना है एक सेज। जी हाँ, एक सेज स्टिक आती है और ये आपको ऑनलाइन कुछ 100 रुपयों में भी मिल जाएगी। और इस सेज स्टिक से क्या होता है कि आप चाहे इसे अपने घर पर करो या कहीं पर भी, आप इससे अपनी ऑरा को साफ कर सकते हो। तो आप बैड लक अट्रैक्ट नहीं करोगे जब तक कि आपके खुद के अंदर से कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं निकल रही हो। और इस ही लिए जब हम ये समझते हैं कि हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं, और फिर अगर हम अपनी ऑरा को क्लीन करते हैं सेज स्टिक की मदद से अपने चारों तरफ इसे घुमाते हुए, और अगर आपको लगता है कि जो बैड लक है वो घर पे या वर्क से जुड़ी हुई है, तो सेज स्टिक से उन एरियाज पर आप क्लीन कर दें उन्हें। तो ये था नंबर 1, आप सेज स्टिक यूज़ कर सकते हो एनर्जी को क्लीन करने के लिए। और दूसरा पॉइंट है, इस्तेमाल कीजिए फायर का, यानी कि आग का, अनवांटेड और नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए। तो आपको ये देखना है कि बैड लक जिन चीज़ों के साथ आपको हो रहा है वो इवेंट्स लिंक्ड हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपकी सपोज चाबी खो चुकी है और मैं दूसरा वाला भी इस वक्त सोच रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया या फिर आपके काम पे बहुत बुरा हाल चल रहा है। तो ये इतने रैंडम इवेंट्स हैं कि शायद ये ज़रूरी नहीं है, पर अगर आपकी बैड लक अगर आपको काफ़ी ऐसी चीज़ों में हो रही है जो आपस में जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका सारा बैड लक आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है या फिर सारा का सारा आपके जॉब या काम से जुड़ा हुआ है, इस केस में आपको ये करना है कि आपको चेक करना है अपने अराउंड। आपको चेक करना है कि क्या आप ऐसे कोई पुराने आइटम्स रखे हैं जो उस पुरानी एनर्जी को होल्ड कर रहे हैं अभी तक, जिससे कि नई एनर्जीज को आने की जगह नहीं मिल रही। तो मान लीजिए कि आप अभी अभी एक नए रिलेशनशिप में आए हैं, पर आपको महसूस हो रहा है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सब कुछ बैड लक है। उसका ये कारण हो सकता है कि ओल्ड रिलेशनशिप की एनर्जी आपके घर में अभी तक है। कोई पर्स होगा पुराना या कोई वॉलेट रखा होगा, या फिर शायद आपके कोई बैग या फिर किसी जैकेट, या फिर कोई आपके पास रिंग होगी जो आपके एक्स पार्टनर ने आपके लिए खरीदी होगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है इन ओल्ड एनर्जीज के साथ, और ये भी बताऊंगा कि क्यों आपको ऐसा करना है। तो होता यह है कि जब बहुत सारी ओल्ड एनर्जी होती है आपकी लाइफ में, तो वो नई एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करती, रिपेल कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि ये बैड लक है सिर्फ, ये इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी को आने की स्पेस नहीं है। और जब तक वो स्पेस नहीं होती तो नई चीज़ें नहीं आती लाइफ में। तो आपको इन सारी ओल्ड एनर्जी वाली चीज़ों से मुक्त होना है। या तो आप इनको कहीं पर दे दीजिए, दान कर दीजिए, या फिर इनको आग में फेंक दीजिए। एक छोटी सी आग लगाइए और उनको जला दीजिए, इससे वो यूनिवर्स में रिसाइकल हो जाती है वो एनर्जी। तो आग के इस्तेमाल से आप एक और चीज़ कर सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है और उस पे लिखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है बैड लक ला रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं। आपको उन्हें प्रॉपरली लिखना है और उसके बाद उसे आपको फायर में फिर से फेंक देना है। उस एनर्जी को फ़ील करके, उस एनर्जी को प्रॉपरली फ़ील करने के बाद आपको उसे फायर में फेंक देना है।
और आप महसूस करते हो उन चीज़ों को ख़त्म होते हुए और वो आपको फिर से परेशान नहीं करती। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है कि आपको क्रिएट करने हैं उल्टे अफ़र्मेशंस। तो मैं समझाता हूँ। आप उदाहरण लीजिए कि आपको सपोज़ रिसेंटली बहुत सारा बैड लक आ रहा है पैसे से रिलेटेड। मान लीजिए ये स्कार्सिटी माइंडसेट है और आपके हाथ से पैसे निकलते जा रहे हैं और आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे या फिर कुछ और जो चल रहा है। तो इसकी ट्रिक ये है कि जो भी चल रहा है आपको उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट एफर्मेशंस को लिखना है। तो सपोज़ आप एक जॉब करते हैं और आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे पर आपको वो नहीं मिल रहा है बहुत समय से। तो आपके एफर्मेशंस हैं, मैं अट्रैक्ट करता हूँ सबसे बड़े प्रमोशंस। पैसा हमेशा मेरे रास्ते में आता है। पैसा मेरे पास आता भी है और रुकता भी है। तो ये हैं स्पेसिफिकली डिज़ाइंड अफ़र्मेशंस आपके लिए जो रिलेटेड हैं इस सिचुएशन से। और अगर ये बात आपके लव लाइफ से जुड़ी है, अगर आपके पार्टनर्स आपको छोड़ देते हैं और आपसे बोलते हैं कि आप प्यार करने के योग्य नहीं हो या फिर आप नेगेटिव हो, तो उसके ऑपोजिट अफर्मेशंस लिखो। आई एम लवेबल, मैं पॉजिटिव हूँ। और आपको सिर्फ ये लिखना भी नहीं है, हर एक दिन आपको ये बोलना भी है। शायद आप इसे अपनी दीवार पर टांग सकते हैं कहीं पर या फिर घर की किसी और जगह पे, क्योंकि आप जितना उसे देखोगे उतना ही ये बात रीअफर्म होगी। क्योंकि याद रखिए एक बात, हर एक चीज़ जो एक वक्त पे थॉट होती है वो रियलिटी को क्रिएट करती है। तो अगर आप ये अफर्मेशंस लिख सकते हो जो कि एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि बैड लक, तो फिर एक स्विच होता है और आपकी लाइफ बदलने लगती है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ थम्स अप बटन को दबाइए और हमें बताइए नीचे कमेंट्स में कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमें जानना बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली, अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो आपको करना है सब्सक्राइब इस चैनल को और दबाना है उस बेल नोटिफिकेशन बटन को, क्योंकि इस साल मैं बना रहा हूँ 3 वीडियोज़ हर हफ्ते, ताकि आपको अकाउंटेबल रख सकूँ इस साल को अपना बेस्ट साल बनाने के लिए। पर अभी के लिए गाइज़, नमस्ते, चाओ।